आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज का प्रश्न है कथन 1। कुल धारा I चालन धारा IC व विस्थापन धारा के योग के बराबर होती है। विस्थापन धारा ID को प्रदर्शित किया जाता है ID बराबर ε0 d phi e बटा dt और इसलिए I बराबर IC धन ID बराबर IC धन ε0 d phi e बटा dt। कथन 2। संधारित्र प्लेट के बाहरी भाग में केवल चालन धारा IC बराबर I उपस्थित होती है, विस्थापन धारा ID बराबर 0 होती है। कथन 3। संधारित्र के भीतरी भाग में चालन धारा IC बराबर 0 उपस्थित नहीं होती है, केवल विस्थापन धारा ID बराबर I उपस्थित होती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? सही विकल्प का चयन कीजिए। और ये हमारे विकल्प हैं A, B, C और D। यहाँ से हमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो मान लीजिए कि हमने एक संधारित्र को एक ऐसे परिपथ में जोड़ा है जिसमें कि चालन धारा IC प्रवाहित हो रही है और इसके कारण ये संधारित्र की प्लेटें आवेशित हो रही हैं। एक प्लेट को धनावेश और दूसरे प्लेट को उतना ही ऋणावेश मिल रहा है और इसलिए संधारित्र के प्लेटों के बीच धनात्मक प्लेट से ऋणात्मक प्लेट की ओर एक विद्युत क्षेत्र स्थापित होगा और ये विद्युत क्षेत्र लगातार परिवर्तित हो रहा है। इसलिए प्लेटों के बीच विद्युत फ्लक्स में भी लगातार परिवर्तन हो रहे हैं और जहाँ विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होता है वहाँ एक विस्थापन धारा प्रवाहित होती है। तो प्लेटों के बीच एक विस्थापन धारा प्रवाहित हो रही है धनात्मक प्लेट से ऋणात्मक प्लेट की ओर। तो इस परिपथ में दो धाराएं हो गई, एक चालन धारा IC और दूसरा विस्थापन धारा ID। याद रखिएगा कि विस्थापन धारा हमें वही मिलेगा, उसे स्थान पे मिलेगा जहां विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन हो रहे होंगे, अर्थात विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन हो रहे होंगे, वहां विस्थापन धारा का अस्तित्व होता है। तो इस परिपथ में कुल धारा दोनों के योग के बराबर होगा। अब मैक्सवेल के अनुसार विस्थापन धारा ID बराबर होता है ε0 d phi e बटा dt और इसलिए कुल धारा I जो ऊपर हम कह चुके हैं दोनों धाराओं का योग होगा, अर्थात IC धन ID और ID का मान हमने ऊपर कहा है तो बराबर हो गया IC धन ε0 d phi e बटा dt। अब देखो संधारित्र के प्लेटों के बाहर ID बराबर 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि वहां पर विद्युत क्षेत्र E बराबर नियतांक है और यदि विद्युत क्षेत्र नियतांक है तो फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होंगे और इसलिए ID का मान 0 होगा। और यदि ID का मान 0 है तो फिर I बराबर IC मिलेगा। लेकिन अभी हमने देखा था कि प्लेटों के बीच में चालन धारा तो 0 है, वहां विद्युत धारा का चालन नहीं हो रहा है, हाँ, लेकिन वहां विस्थापन धारा अवश्य मिल रहा है और इसलिए वहां कुल धारा I केवल विस्थापन धारा के रूप में होगा, अर्थात I बराबर मिलेगा ID। तो अब हम अपने कथन पे आते हैं। पहला कथन, कुल धारा I चालन धारा IC व विस्थापन धारा के योग के बराबर होता है और विस्थापन धारा ID ε0 d phi e बटा dt से दी जाती है और इसलिए कुल धारा I बराबर IC धन ID या IC और ID का हमने यहाँ पर मान रख दिया। तो ये पूरा का पूरा कथन तो बिल्कुल सही है। अब हम कथन 2 पे आए तो संधारित्र प्लेट के बाहरी भाग में केवल चालन धारा IC बराबर I उपस्थित होती है, विस्थापन धारा ID बराबर 0 होती है। ये भी सही हो गया, ये भी सही। और अंतिम कथन 3 पे आए तो संधारित्र के भीतरी भाग में चालन धारा IC 0 है और केवल विस्थापन धारा ID बराबर I के रूप में उपस्थित होती है। तो ये भी कथन आपका सही है, अर्थात यहाँ तीनों कथन सही है।
लेकिन विकल्प ए कहता है कि 1 और 3 सही है, अर्थात ये गलत हुआ। विकल्प बी कहता है कि 2 और 3 सही है, केवल 2 को सही बता रहे हैं, गलत। विकल्प सी कहता है कि 1 और 3 सही है, तो ये भी गलत हुआ। विकल्प डी कहता है कि तीनों सही है, 1 2 3 सही है, इसलिए ये विकल्प हमारे यहाँ सही हुआ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।